हाय बच्चों, तो फाइनली आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके 100% गारंटी है कि 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। तो बच्चों, आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न एक, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है, तब उसकी औसत चाल होगी। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, v = v1 × v2 बटे v1 + v2। सेकंड प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और कितनी बढ़ेगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा प्रश्न है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर डी, k = p² बटे 2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L = I α। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v = m⁻0। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा = 30 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा 30। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर a = 6i + 8j का मापांक 10 होगा। तीसरा है, बल का आवेग की कुल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा हो जाएगा, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म। तो यहाँ पे प्रश्न 2 भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1.38 × 10⁻23 जूल बटे केल्विन। सेकंड है, स्टीफन नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.67 × 10⁻8 जूल बटे सेकंड × मीटर² × केल्विन की पावर 4। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पश्चिमा, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां प्रश्न हो जाएगा, एक पाइज 10⁻1 किलोग्राम बटे मीटर × सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 4 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सेकंड दोलक की आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा T = 2π√m/k। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Δx = λ/2π × Δφ। चौथा प्रश्न, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यक्षता अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा = 3/2 बीटा। तो यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन बताइए। पहला क्वेश्चन है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि है। तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। तो यह हो जाएगा सत्य। चौथा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यह हो जाएगा सत्य। पांचवा, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। तो यह भी हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे अपना पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देनी है, ऊर्जा समविभाजन का नियम। तापिक साम्य स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित हो जाती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां है, ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना हमें, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आठवां, जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है
ताकि कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इसमें बल अघूर्ण का मान बढ़ जाता है। ये हो जाएगा 8वें का आंसर। प्रश्न 9 देखिए, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यम बराबर है 10 किलोग्राम और ए बराबर है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एफ बराबर एम में रख देना, 10 × 4 10 × 40 न्यूटन आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो एक साइड हमें हेडिंग डालना है सर्पी घर्षण, दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। सेकंड प्रश्न हो जाएगा, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला देखिए प्रश्न 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है। वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, पहले सेकंड में चली गई दूरी 4.9 मीटर आ जाएगी, दूसरे सेकंड में 19.6 मीटर। इन दोनों को माइनस कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14.7 मीटर, इसका परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 12 है, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है ए नंबर 0.023, बी नंबर है 34.70। तो यहाँ पे पहले में 0.023 में सार्थक अंक संख्या 2 और 34.70 में सार्थक अंक संख्या 4 आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 13 है, सिद्ध कीजिए शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है। आप लोगों को इसका अथवा करना है। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालना हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। एंड यहाँ पे अचर बल के लिए हमें व्यंजक निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले गति का द्वितीय नियम F बराबर ma लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से गति के तीसरे समीकरण से s की वैल्यू निकालना है। W बराबर Fs के सूत्र में रख देंगे तो W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 m² निकल के आएगा। डेल्टा के इक्वल कर देना है, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 14 है। 14 का आपको अथवा करना है, केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है, केपलर के ग्रह का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसके एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियमानुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा पॉइंट लिखना है, केपलर का तीन नियम, इस नियमानुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो हो जाएंगे केपलर के तीनों नियम। अगला प्रश्न 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालना हमें द्रव्य के ताप पर। समानतः ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट अशुद्धियों की विलेयता पर, यदि अशुद्धि कम विलयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा लिखना संदूषण पर, यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न 16 है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। एक साइड हमें हेडिंग डाला अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विदलन बनते हैं। इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 17 वंडर वाल समीकरण दिया गया है जिसको हम ये विधि से हल करना है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, एकदम सिंपल है। श्यान बल F का मान श्यानता गुणक ईटा, त्रिज्या R तथा वेग V पर निर्भर करता है। विमीय विधि से श्यान बल के लिए संबंध स्थापित कीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। आपको यही पूरा का पूरा सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिख के आना है। अगला प्रश्न देखिए 18 है, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चित्र बना लेना है एंड यहाँ पे चित्र के बारे में माना थोड़ा सा लिख देना है और लास्ट में हमें सॉल्व कराना है। तो आ जाएगा y = x tan थीटा माइनस 1/2 gx² u² cos² थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रश्न 19 देखिए, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में से 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्छ ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारे सामने इसका आंसर। आप लोग फटाफट इसको तैयार कर लीजिए एंड इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा समय t बराबर 0.7 मिनट, इसको बोल सकते हैं 42 सेकंड के बराबर होगा। लास्ट क्वेश्चन 20 है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक t = 2π√L/g का निगमन कीजिए। बताइए कि आवर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं सरल लोलक की डेफिनेशन लिखनी है। किसी भारहीन पदार्थ की आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए और आपको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में सभी प्रश्नों को नोट कर देना है एंड अच्छे से 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है लिख कर। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग डालना आवर्तकाल के लिए व्यंजक एंड लास्ट में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा t = 2π√L/g, यही अभी सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।